रामपुर एक छोटा सा गांव था जो जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ था। गांव में एक पुरानी हवेली थी जो दशकों से वीरान पड़ी थी। दीवारें जर्जर हो चुकी थी, सीलन से काले धब्बे पड़ गए थे और लोहे का विशाल दरवाजा सालों से जंग में जकड़ा हुआ था। गांव वाले कहते थे कि यह हवेली कभी जमींदार लक्ष्मण सिंह की थी, जिनका परिवार एक रात रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था। तब से यह हवेली अभिशप्त मानी जाने लगी। जो भी व्यक्ति इसकी चौखट लांघने का दुस्साहस करता, लौटकर कभी गांव में नहीं देखा गया। अरविंद एक युवा पत्रकार जो रोमांच और रहस्य की खोज में विश्वास करता था, रामपुर पहुंच गया। वह जानता था कि यह हवेली कोई साधारण स्थान नहीं है, मगर उसमें जमी रहस्यमय कहानियों ने उसका मन जकड़ लिया था। वह उस पुराने डाक बंगले में ठहरा जो हवेली से थोड़े ही फासले पर मौजूद था। चांद पूरी ताकत से चमक रहा था, मगर हवेली का हिस्सा जैसे काले साए में डूबा हुआ हो। अरविंद अपने डायरी, कैमरा और एक पुरानी सी टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़ा। जैसे ही वह हवेली के लोहे के गेट तक पहुंचा, एक सर्द हवा उसके चेहरे से टकराई। गेट जोर से चिर करके खुल गया, जैसे अंदर बैठा कोई उसे न्योता दे रहा हो। वह अंदर दाखिल हुआ तो सीलन और जाले का जाल जैसे दीवारों से लिपटा हुआ था। अरविंद ने अपनी टॉर्च जलाई तो दीवारों की उगली रंगत, टूटे हुए झाड़ फानुस और जमींदार लक्ष्मण सिंह की एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। आंखें चीखों पाप घूर रही हो। आगे बढ़ते ही सीढ़ियाँ दिखाई दी जो ऊपर महल जैसे हिस्से तक जाती थी। सीढ़ियों में से एक गूंज सी सुनाई दी, कौन है? अरविंद सहम गया, मगर उसने अपनी सांसों को संयम में लिया। आवाज़ लौटकर खोखली सी होकर मिट गई। वह सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। सीढ़ियों में जाले लगे थे, जैसे सालों से उन पर कोई कदम न पड़ा हो। जैसे ही वह सीढ़ियों के बीच पहुंचा, एक जंग लगे लोहे का दरवाजा जोर से धड़ाम करके बंद हुआ। अरविंद का दिल जोर से धड़कने लगा, मगर वह डटा रहा। दूसरी मंजिल में एक पुराना सा कमरा खुला हुआ था। अंदर एक विशाल पलंग पड़ा था, जिस पर जमे धूल में जैसे पैरों के निशान बने हों। पलंग के सिरहाने एक पुराना संदूक पड़ा था, जिस पर लोहे का जंग खाया हुआ ताला लटका हुआ था। संदूक से एक सीलन सी गंध उड़ रही थी, जैसे सालों से उसमें कुछ सड़ रहा हो। अरविंद संदूक खोलने के लिए आगे बढ़ा ही था कि अचानक सीढ़ियों से दौड़ने की आवाज़ आने लगी। कदमों की गूंज जैसे पूरी हवेली में फैल गई हो। वह सहम गया। संदूक छोड़ सीढ़ियों की ओर दौड़ा, मगर सीढ़ियाँ जैसे लुप्त सी हो गई। वहाँ दीवारें ही दीवारें थी और सीढ़ियाँ पूरी तरह गायब हो गई। अरविंद का दिल बैठ गया कि यह क्या हो रहा है। तभी उसकी नज़र दीवार में बने हुए एक पुराने आईने पर पड़ी। उसमें उसकी छवि तो दिखाई दी, मगर साथ में एक सफेद साड़ी पहने स्त्री का प्रतिबिंब भी चमकने लगा। चेहरा आधा जला हुआ, आंखें खोखली सी और सीधी अरविंद की ओर ताकती हुई। अरविंद का कलेजा मुंह तक आ गया। वह जैसे जमींदोज हो गया हो। आईने में वह स्त्री एक काले साए में बदलने लगी और दीवार से सीधी उसकी ओर दौड़ने लगी। अरविंद चिल्लाने ही वाला था कि सब अंधेरा हो गया। अरविंद का सिर चकराने लगा, सांसें रुक सी गईं। जब उसकी आंखें खुली तो वह सीढ़ियों के पास लेटा हुआ था, मगर सीढ़ियाँ लौट आई थी, जैसे जादू या भ्रम ने उसकी आंखों में खेल किया हो। उसने दीवारों को हाथ से सहलाया, वे गीली थी। सीलन में जमी काई उंगलियों में चिपकने लगी। हिम्मत जुटाकर वह सीढ़ियाँ उतरने लगा। जैसे जैसे नीचे उतर रहा था, सीलन और अंधेरा दोनों बढ़ने लगे थे।
सीढ़ियों के आखिरी हिस्से में एक लोहे का दरवाजा दिखाई दिया, जंग में जकड़ा हुआ, जैसे सालों से खोला ही ना गया हो। दरवाजे के किनारे से एक गंध सी उठ रही थी, जमी मिट्टी और सड़े हुए लोहे का मेल। अरविंद ने जंग लगे दरवाजे को जोर से धक्का दिया तो वह कर्कश आवाज में खुल गया। तो खाने में एक पुराना संदूक पड़ा था, जिस पर जंग लगे ताले में एक लोहे की चाबी अटकी हुई थी। संदूक खोलने में जैसे सदियों लगे हों, मगर जब वह खुला तो अंदर से एक पुरानी डायरी, जमी मिट्टी में लिपटी सफेद साड़ी और कुछ पुराने कागज निकले। अरविंद ने डायरी खोली तो उसमें लिखा था, जो जमींदार की बेटी से प्रेम करेगा तो कभी लौट कर नहीं जाएगा। यह हवेली जमींदार लक्ष्मण सिंह और उसकी बेटी लक्ष्मी की कब्रगाह है। लक्ष्मी और गांव के करीब नौजवान रामू का प्रेम जमींदार को सहन नहीं हुआ। जमींदार ने रामू को तो खाने में जिंदा चिलवाकर दीवार में दफन करवा दिया। लक्ष्मी ने तब जहर खाकर अपनी जान दे दी। तब से यह हवेली अभिशप्त है, तो कोई इसे खोलेगा उसकी सांसें जमींदार और लक्ष्मी ले लेंगे। अरविंद सहम गया। तभी तो खाने में एक और आवाज गूंजने लगी, लोहे की जंजीरें जैसे आपस में टकराने लगी हो। वह सिंदूक छोड़कर जैसे ही पलटा, उसकी आंखें सीढ़ियों से आती एक सफेद साड़ी वाली स्त्री से टकराई। चेहरा जला हुआ था, आंखें खोखली सी और लुहान हाथ उसकी ओर बढ़ते हुए। अरविंद जैसे झुकड़ा सा रह गया, मगर हिम्मत जुटाकर वह दीवार में लगे लोहे के एक पुराने रोड को हथेली में जकड़ लेता है। जैसे ही रोड दीवार से अलग होता है, एक गुंजे सी हुई हवेली में फैल जाती है। दीवारें कांपने लगती हैं, सीलन से लिपटे पत्थर चरमराने लगते हैं। रोड के साथ ही एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है, जिसमें जमींदार लक्ष्मण सिंह और उसकी बेटी लक्ष्मी का कंकाल मौजूद है। अरविंद जैसे जड़ सा रह गया। वह उस दरवाजे में आगे बढ़ा तो जमींदार का लिखा हुआ आखिरी पत्र मिला। मैंने क्रोध में जो किया वह पाप था। लक्ष्मी और रामू दोनों का रक्त मेरे माथे लगेगा। अगर कभी यह कोई पढ़े तो जान ले कि यह हवेली जमींदार लक्ष्मण सिंह का श्राप है। जब तक यह रोड दीवार में जड़ा रहेगा तब तक यह श्राप जिंदा रहेगा, और जो इसे निकालेगा वही यह हवेली और सिर्फ इस श्राप से मुक्ति दिलाएगा। अरविंद कांप गया, मगर अब लौटने का कोई उपाय नहीं था। सीढ़ियाँ जिससे अपने आप ही मिटने लगी और दीवारें दरकने लगी। अरविंद सीढ़ियों की ओर दौड़ा, मगर सीढ़ियाँ जैसे अब एक दलदल में बदलने लगी। जमी मिट्टी और सीलन में पैर धंसने लगे, दीवारें दरकने लगी। संदूक में से निकली डायरी और जमींदार लक्ष्मण सिंह का लिखा हुआ पत्र उसकी जेब में थे, और लोहे का रोड अभी भी उसकी हथेली में जकड़ा हुआ था। हवेली जैसे ही एक विशाल जानवर की तरह कहराने लगी थी। उसकी दीवारें और छतें कांपने लगी, जैसे वह जमींदार और लक्ष्मी के श्राप से जकड़ा हुआ एक जिंदा मकान हो। अरविंद भागने लगा, अगर सीढ़ियाँ जैसे आगे बढ़ने का नाम न ले रही थी। अचानक एक जोर का धमाका हुआ और सीढ़ियों का हिस्सा जमी मिट्टी में समाने लगा। अरविंद सहम गया, मगर एक आखिरी बार उसने लोहे का रोड दीवार में मौजूद उस खाली हिस्सा में फिट किया जहाँ से वह निकाला गया था। जैसे ही रोड फिट हुआ, पूरी हवेली में एक जोरदार कंपन हुआ और सीलन में लिपटी दीवारें जैसे एक आखिरी सांस लेकर बैठने लगी। सीढ़ियाँ लौटने लगी और सामने का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अरविंद लौटा, अपनी जान बचाने के लिए उस हवेली उस श्राप से बचने के लिए जो सदियों से जमींदार लक्ष्मण सिंह और लक्ष्मी को जकड़े बैठा था। दौड़ते दौड़ते वह दरवाजे तक पहुंचा ही था कि सीढ़ियों के ऊपर एक सफेद साड़ी में लिपटी लक्ष्मी एक आखिरी बार दिखाई दी, और उसकी आंखें आंसू भरी की और जैसे कह रही हो, धन्यवाद हमें मुक्ति दिलाने के लिए। अरविंद एक पल के लिए रुका, उसकी आंखें भी भर आई, और फिर वह दरवाजे से बाहर दहलीज पार करते ही हवेली में एक जोरदार विस्फोट हुआ।
जिसे अंदर जमे सदियों की सीलन और क्रोध का ज्वालामुखी फूट पड़ा हो। हवेली एक टूटे महल में बदलने लगी, दीवारें मिट्टी में समाने लगी और जमींदार लक्ष्मण सिंह लक्ष्मी और रामू का नाम जैसे हवाओं में हो गया। इस तरह अरविंद ने अपनी जान जोखिम में डालकर इस हवेली को श्राप मुक्त किया और भटकी हुई आत्माओं को शांति दिलाई और मुक्ति दी। दोस्तों, यह भूतिया कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट में, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही कहानियाँ हमको मिलती रहेगी। धन्यवाद।